फाइनली DSSB ने 2026 के लिए अपनी पहली वैकेंसी की नोटिफिकेशन आउट कर दी है, जिसमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम हैं जैसे कि लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और सबसे इम्पोर्टेंट टास्क ग्रेड 2, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भी पोस्ट है अलग से। तो मैं अभी आपको पूरा डिटेल में एक एक चीज़ समझाऊंगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्या एज लिमिट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कोई अलग से डिज़ायरेबल कंडीशन चाहिए, हर एक चीज़ में डिटेल में समझाऊंगा, कब तक एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है। तो जो आपका फॉर्म फिल स्टार्ट होगा वो होगा 24 फरवरी 2026 से लेके 25 मार्च 2026 तक। तो इस डेट को जरूर याद रखना, कहीं लेट ना हो जाओ फॉर्म फिल करने में। ठीक है। तो डायरेक्ट हम डास ग्रेड 2 पे आते हैं, जिसका पोस्ट कोड है 804/26। ठीक है। बाकी जितनी भी ये वैकेंसी है इनमें कहीं ना कहीं डिज़ायरेबल पोस्ट चाहिए, जैसे कि इंजीनियर है तो इंजीनियर की डिग्री चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना है। ठीक है। अगर ग्रेजुएट हो तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सर्विस डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से वैकेंसी हैं, जैसे कि ASO, ये दो अलग से वैकेंसी है, पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी और अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में। इधर जो वैकेंसी हैं ये जनरल की हैं। इसी तरीके से कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, UR, OBC, SC, ST, EWS और टोटल। तो टोटल जो वैकेंसी है डास ग्रेड 2 की 576 हैं, जिसमें 207 जनरल की, फिर OBC, SC, ST, EWS। ये लेवल 7 की पोस्ट हैं तीनों, ग्रुप बी ऑफिसर। अब आते हैं, अब आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं, एग्ज़ाम पैटर्न और क्वालिफिकेशन। तो डास ग्रेड 2 में जो असिस्टेंट सेक्शन की ये पोस्ट है, इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। आप अगर पास हो, चाहे ओपन से क्यों ना हो, इग्नू वगैरह से, लेकिन आप बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और ये जो आपकी डिग्री है ये कब तक होनी चाहिए, यानी कि 22 मार्च 2026 से पहले आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। ठीक। कोई भी अलग से ऐसा नहीं है कि कोई अदर क्वालिफिकेशन की नीड है या कंप्यूटर की अलग नॉलेज होनी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ग्रेजुएट चाहिए। इसमें पे स्केल जो है वो लेवल 7 का है, ग्रुप बी का ऑफिसर है, सेंट्रल सिविल सर्विस मिनिस्ट्रियल नॉन गैजेटेड ऑफिसर। एज 21 से लेके 30 तक। एज रिलैक्सेशन जो है वो पैरा 8 में लिखा है कि भाई OBC, SC, ST के लिए कितनी कितनी एज रिलैक्सेशन मिलेगी, अभी दिखाऊंगा मैं। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पे। ये बाकी PWBD कैंडिडेट पढ़ सकते हैं अपने बारे में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मैंने बता दिया, 25/3/2026 से पहले आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे वो एज से रिलेटेड हो या क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, यानी कि जो आपकी एज है वो 25/3/2026 से पहले हो जानी चाहिए। फॉर्म फिलिंग की डेट मैं बता चुका, 24 फरवरी से लेकर 25 मार्च रात के 12 बजे से पहले। ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल करना है, ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करनी है। और इसमें ऐसा नहीं है कि एक बार फॉर्म में कोई गलती हो गई तो करेक्शन डेट आएगी, जैसे कि SSC के एग्जाम में आती है, तो बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना है। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज, करेक्शन, मॉडिफिकेशन, कुछ भी ऐसे नहीं होगा। एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये होगी जनरल कैंडिडेट के लिए और OBC के लिए भी। बाकी जो वीमेन कैंडिडेट हैं उनको कोई भी फ़ी नहीं देनी, और जो SC ST से हैं या PWD से हैं या एक्स सर्विस मैन है उनको भी कोई भी फ़ी नहीं देनी। अब मैं आपको एग्जाम पैटर्न और समझा देता हूँ कि इसमें सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। इसमें दो टीयर होंगे, टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। इसमें थोड़ा पैटर्न अलग तरीके से आता है, जैसे कि अभी काफ़ी लोगों ने AS का फॉर्म फिल किया होगा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का, जो कि D++ भी कराती है। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक और हिंदी, इंग्लिश। इसमें सिर्फ अरिथमेटिक ही आती है, एडवांस नहीं आएगी, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब नहीं आएगा। लेकिन इसमें जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है इसमें दो पार्ट में खुलेगा, यानी 20-20 के दो पार्ट खुलेंगे, जैसे कि रीजनिंग के भी 20-20 के दो पार्ट खुलेंगे। जनरल अवेयरनेस का दो पार्ट का मतलब है, एक में जो बेसिक आपके सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, दूसरे में ज़्यादातर करंट अफेयर या स्टैटिक के टॉपिक आएंगे। रीजनिंग में नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग आएगी। इसी तरीके से मैथ में क्वेश्चन आएंगे जो कि मिक्स रहेंगे, दो पार्ट में आएंगे, यानी 20-20 के सेट आएंगे। ठीक है। बाकी आप अपना टेक्स्ट बुक पे देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। इंग्लिश सेम SSC लेवल की। हिंदी इसमें आपको अलग से पढ़नी, हिंदी में बहुत ही ईजी हिंदी आएगी। इसमें आपको जो दिक्कत आएगी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलग से याद करनी पड़ेगी। उसकी मैं भी बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है, अलग से या स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आऊँगा तब बताऊंगा। लेकिन हिंदी बहुत ही ज़्यादा ईजी है और ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो बहुत आसानी से इस पेपर को आप क्वालिफाई कर सकते हो। सिर्फ हिंदी टीयर 1 में है, टीयर 2 में नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि भाई हिंदी एंड तक पढ़नी है, तो हिंदी में आप आसानी से 40 में से 35 नंबर ला सकते हैं, अगर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा या मेरी
DSSB की AS वाली स्ट्रैटेजी देख लें, उसमें सब कुछ डिटेल में बताया। सेम वही टीयर 1 की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है जो AS की है। ठीक है, एक सेकेंड। अब होगा 3R1 सेक्शन टीयर 2। टीयर 2 में क्या होगा, 3 घंटे का होगा टीयर 2 का पूरा सेक्शन। एक सेकेंड। टीयर 2 का जो सेक्शन होगा वो 3 घंटे का होगा, जिसमें 200, पहले अलग था 75 नंबर की शायद कंप्यूटर आती थी, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज है। 200 नंबर का टीयर 2 होगा, जिसमें पार्ट 1 में MCQ होगा और पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा 100 नंबर का। तो पार्ट 1 में जो ऑब्जेक्टिव होगा उसमें सेम टीयर 1 की तरह ही रहेगा सब कुछ, बस एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा। अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए एकदम बेस्ट है। टीयर 1 क्वालिफाई करो और टीयर 2 के लिए सेम SSC CGL मेंस की तरह ही आपको इसमें तैयारी करनी है। इसमें भी सेम वही सेक्शन रहेंगे, 40 मार्क्स फॉर ईच सेक्शन। ठीक है, 40 × 5 कितना हो गया, 200। तो 200 क्वेश्चन 200 नंबर के। इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में आपको अलग से प्रैक्टिस करनी है, तो लास्ट में आप करोगे या डेली अभी से, जब इंग्लिश सुधारने के लिए आप डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रीडिंग करोगे, एडिटोरियल पढ़ोगे, उसी से आपकी नॉलेज इंक्रीज होती रहेगी। ऐसे लिखना ये सब कुछ आ जाएगा, बाद की बात है ये। ठीक है, तो इसकी तैयारी बाद में करना। डिस्क्रिप्टिव 100 नंबर का होगा, जिसमें 50 नंबर ऐसे का, और लेटर एप्लीकेशन 25 नंबर, और प्रीसाइज राइटिंग जो कि 25 नंबर की होगी। टीयर 1 क्वालिफाइंग रहेगा, जो कि मैं बता चुका, सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए रहेगा। और टीयर 2 जिस पे आपकी मेरिट लगेगी पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला के, यानी कि 300 नंबर में से आपकी मेरिट लगेगी। अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखें तो मुझे जहाँ तक याद नहीं कि लगभग 230 के आसपास है, एक बार देख लेना, इतनी गई थी, जो कि बहुत साल पहले। तो अब की बार कंपटीशन भी ज़्यादा है, अवेयरनेस भी ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है कि उतनी ही कट ऑफ जाएगी, तो मेहनत करनी है उसी हिसाब से। इसके प्रीवियस ईयर पेपर आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे, या धीरे धीरे अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे, तो वहाँ से ही आपको मॉक देने हैं, वहीं से आपको प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस जो होंगे बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। नेगेटिव मार्किंग 0.5 की रहेगी, 0.25 की रहेगी अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, 0.5 की रहेगी अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, इतनी बात आ गई होगी सभी को समझ में। और देखते हैं कुछ काम की चीज़ है तो इसमें। जो भी मैंने बोला था एज रिलैक्सेशन, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको पढ़ लेना, बाकी नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब पक्की विद शुभम पर, आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगा। और इसकी अलग से मैं स्ट्रैटेजी वीडियो भी लेकर आऊँगा सब्जेक्ट वाइज की, कैसे कैसे पढ़ना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी रहेगी। या एक बार डेमो के लिए वीडियो देख लेना, लेवल AS वाली वीडियो देखना, उससे पता चल जाएगा कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताना कि स्ट्रैटेजी वीडियो मैं लेकर आऊँ या नहीं। और इसी के साथ अब काफ़ी लोगों का यहाँ पे डाउट ये होगा कि एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, सबसे बड़ा तो डाउट यही है। तो देखो, एग्ज़ाम में मिनिमम आपके पास 6 महीने तो हैं ही। ठीक है, क्योंकि अभी AS का एग्ज़ाम होना है, बाकी भी 2025 के जो पोस्ट कोड है उनकी भी वैकेंसी है जो अभी उनका एग्ज़ाम कराना है। और DSSB के जो एग्ज़ाम है वो बहुत डिले भी होते हैं और बहुत लेट होते हैं, प्रोसेस बहुत स्लो है। तो ये मत सोचो कि इसमें जो टास्क ग्रेड 2 की वैकेंसी है ये 1 साल में ही सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा CGL की तरह, तो बहुत टाइम टेकन है, टाइम लगेगा, इसलिए आराम से तैयारी करो। और 6 महीने महीने में टीयर 1 की बहुत अच्छी से तैयारी आप आसानी से कर सकते हो अगर आप बिगनर हो। ठीक है, जो लेवल है क्वेश्चन का इतना हाई नहीं रहता, नॉर्मल है, मतलब अगर कंपेयर करूँ SSC CGL से तो बहुत आसानी से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो 6 महीने मिनिमम, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, क्योंकि मई तक का तो कैलेंडर आ चुका है, और जून जुलाई में, जून का थोड़ा रेस्ट मान लो, जुलाई या अगस्त में आपका AS का भी एग्ज़ाम हो सकता है, और भी एग्ज़ाम है। तो इतने में तो एग्ज़ाम नहीं होगा, इसके बाद ही एग्ज़ाम होगा, तो मिनिमम 6 महीने, अब कब तक खींचे ये नहीं कह सकते, लेकिन 6 महीने मिनिमम है। ठीक है, बाकी मैं